बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर होने के बाद उसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। और अब जो कि इस तरमीम के बाद सबसे जो अहम मरहला है, यानी कि कौन होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके उस खुशनसीब का नाम का कुरा निकालने के लिए जो खुसूसी कमेटी है उसका इजलास भी ताहाल जारी है। मैं इस वक्त जब आपसे मुखातिब हूँ तो उस कमेटी का इजलास जारी है। इस कमेटी में कौन कौन से नाम शामिल है वो आपको बताऊँगा। इस खुसूसी कमेटी में किस किस जमात की नुमाइंदगी है वो भी आपको बताऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस कमेटी में क्या रोल है वो भी आपको बताऊँगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आइनी तरमीम के बाद मुल्क के किस कोने से किस कोने तक मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान किया है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई सियासी एहतजाजी हिकमत अमली क्या होगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। तो नाज़रीन, बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि खुदा करके 26वीं आइनी तरमीम, आपको पता है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब करवाने में कामयाब हो चुकी है। अतवार के रोज़ आपके इल्म में है ये बात कि वैसे तो वो कौमी छुट्टी का दिन था, लेकिन इस दिन पहले सेनेट ने और फिर कौमी असम्बली ने 26वीं आइनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत के साथ पास कर लिया। गो के उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरमीम को वोट नहीं दिए, लेकिन चूँकि वो 2/3 अक्सरियत के साथ पास हुई हैं और कुछ तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी उस तरमीम के हक़ में वोट दिए। ये अलग बात है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का ऐलान किया है जिन्होंने इस तहरीक के हक़ में वोट दिए हैं। तहरीक इंसाफ वालों का कहना है कि पहले उनको शो काज नोटिस जारी किए जाएंगे, फिर उनको इलेक्शन कमीशन से नाअहल करवाने के लिए भी राब्ता किया जाएगा। आज इस तरमीम की मंजूरी की खुशी में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने 1 पॉइंट एजेंडे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने इस आइनी तरमीम की कामयाबी का सेहरा सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के सर दिया और कहा कि इनकी शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में ये आइनी तरमीम जो हैं वो मुत्तफ़िक 2/3 अक्सरियत के साथ दोनों ऐवानों से मंजूर हुई। उनका ये भी कहना था कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो मनपसंद जजेस लगाने का जो सिलसिला शुरू किया था, इस तरमीम की मंजूरी के बाद वो सिलसिला अब बंद हो चुका है। गवर्नर पंजाब का ये भी कहना था अभी तो फॉलोअप के तौर पर और भी बहुत सारी तरामीम जो है वो पार्लियामान से पास होंगी, और उनका ये भी बताना था कि हो सकता है कि वो 150, पौने 200 या 200 के करीब बाकी जो इन्हीं तरामीम के फॉलोअप में जो तरामीम होंगी वो हो सकती हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि चूँकि बड़ा काम पार्लियामान जो है वो कर चुकी है, अब फॉलोअप के तौर पर आप जो है वो बाकी तरामीम को भी मंजूर होता हुआ देखेंगे। अब चूँकि ये तरामीम पास हो चुकी हैं तो उसके बाद ही इसकी जो पार्लियामान में मौजूद जमातें हैं उनकी अरकान के लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया, जैसा कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को और तहरीक इंसाफ के लोगों को, MKM पाकिस्तान को और JUI फे को इसमें नुमाइंदगी दी गई, ताकि ये सारी पार्लियामान में मौजूद जमातें इत्तफाक राय से सीनियर तरीन 3 जजेस के नाम पर सीनियर तरीन जजेस के नामों में से किसी एक नाम पर इत्तफाक राय करे, तो फिर उसका ऐलान कर दिया जाएगा कि अब फ़लाँ जज साहब जो हैं वो आइंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। तो इस सिलसिले में इस कमेटी का इजलास जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास का जो है वो कह ले कि बाइकाट किया। उन्होंने कहा कि जी हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे।
تو اس طرح سے پیچھے رہ جاتی ہیں پارلیمان میں موجود جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM پاکستان اور JUI اور جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہیں وہ رہ جاتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب چونکہ انہی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے اور آج کے آج اس بات کا بھی امکان ہے کہ آج ہی اس بات کا اعلان ہو جائے گا کہ کون بنے گا چیف جسٹس آف پاکستان، اور یہ اعلان اس کمیٹی کے ذریعے اتفاق رائے سے ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر ڈی چوک جانے کا اعلان کیا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے کسی طور پر بھی واپس نہیں آنا ہے اور ہر حال میں ڈی چوک پہنچنا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم اشارے کے منتظر ہیں بانی چیئرمین PTI عمران خان صاحب کے، وہ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن اب ہمارے واپسی کے راستے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔